क्लास आप लोगों के कृषि विज्ञान सब्जेक्ट का लेक्चर है जिसमें चैप्टर नंबर 18 आई तक हम लोग एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 18 जे। याद रखिए इसमें 3 एक्सरसाइजेज और जो बची हुई हैं तो उनको हम सिर्फ इसी बेसिस पर पढ़ेंगे। इसमें किस बारे में बात कर रहे हैं? हरात्मक श्रेणी। ठीक है, हरात्मक श्रेणी क्या होगी? हमने समांतर श्रेणी पढ़ा, गुणोत्तर श्रेणी पढ़ा, अब अगली श्रेणी कौन सी है? हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी अगर किसी भी श्रेणी के पदों के व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में हो, मतलब जो समांतर श्रेणी रखते थे ऐसे ही अगर किसी नंबर को हम उसके व्युत्क्रम में रखें, 1 के अपवर्ग में रखें तो उसे हम क्या कहेंगे? हरात्मक श्रेणी कहेंगे। जैसे इसका उदाहरण होगा, इसे लिखते हैं HP। ठीक, उदाहरण है 1/2, 1/4, 1/6। क्या करते जा रहे हैं? समांतर श्रेणी के नंबर है जो 2, 4, 6 है, लेकिन उसे हमने क्या करा? 1 के अपवर्ग मतलब व्युत्क्रम में लिख दिया। तो जब हम इसे व्युत्क्रम में लिख देते हैं तो कौन सी श्रेणी कहलाती है? हरात्मक श्रेणी कहलाती है। ठीक है, अगर 3 संख्याएं हरात्मक श्रेणी में हो, मान लीजिए कि A, B और C, अगर 3 संख्याएं हरात्मक श्रेणी में होंगी तो कौन सी इनकी वैल्यू क्या होगी? A/C इक्वल टू A-B/B-C। ठीक, अगर ये 3 संख्याएं हमारे श्रेणी में होंगी तो इसको ऐसे निकाला जा सकता है। अगर हमें हरात्मक श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना हो, कौन सा? nवां पद, जैसा हम बाकी में निकालते हैं nवां पद, हरात्मक श्रेणी का nवां पद अगर हमें निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला है x इक्वल टू nवां पद x, ये हो जाएगा AB/B प्लस n-1 और ब्रैकेट में A-B। ठीक है, इस तरीके से इसके nवें पद को ज्ञात किया जा सकता है। तब इसके क्वेश्चन समझ लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 1, वैल्यू दी हुई है 2/9, 4/17, 1/4। सातवां पद को ज्ञात करना है। ठीक, सातवां पद ज्ञात करने के लिए देखिए n की वैल्यू तो हो गई 7, a की वैल्यू हो गई 2/9, b की वैल्यू हो गई 4/17। ठीक, वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू कब निकलेगी? जब हम फॉर्मूले में रखेंगे। फॉर्मूला हमारा यहाँ लिखा हुआ है, a की जगह पर आएगा 2/9 मल्टीप्लाई में 4/17, नीचे 4/17 प्लस n में से 1 गए तो 7, 7 - 1, ये n-1 लिख दिया, और a माइनस b मतलब 2/9 माइनस 4/17। अब इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे। आपकी बुक में जो दिया हुआ है उसको समांतर श्रेणी में बदलकर फिर उसको सॉल्व किया हुआ है। हम पहले इसको इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, फिर समांतर श्रेणी में भी समझ लेंगे। ये हरात्मक श्रेणी के फॉर्मूले से निकाल रहे हैं हम। यहाँ पर हो जाएगा 4 × 8 अपॉन में 17 का 9 में मल्टीप्लाई, अब ऐसा ही रहने दो 9 × 17। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 4/17 प्लस 7 में से 1 गए तो 6 इंटू, अब इसका एलसीएम लिया 17 × 9, ऐसा ही रहने दो। 17 का ऊपर 2 में मल्टीप्लाई 34 माइनस 9 का ऊपर 9 4 जा 36। इसको सॉल्व करें। ऊपर 8/9 × 17 लिखा हुआ ही है, अपॉन में देखो यहाँ पर मैं जब एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा? 17 9 × 17, ये तो आ जाएगा एलसीएम। अब यहाँ 9 नहीं है इधर किधर, तो 9 का मल्टीप्लाई 4 में 36 प्लस 6 का मल्टीप्लाई -2 में, क्योंकि इन दोनों को माइनस करेंगे तो -2 होगा, तो -2 × 6 माइनस का
12। ठीक है, अब ये 17 into 9 से 17 into 9 कट जाएगा तो नीचे क्या बचा 8 के अपॉन में 36 में से 12 प्लस माइनस माइनस हो गए, 36 में से 12 गई तो ये बचा 24। 8 से काटने के 8 के 8 काटते 24 को 1/3 आंसर आ जाएगा। ये कौन सा तरीका हुआ? जो श्रेणी के पद निकालने का तरीका हमें, जो फॉर्मूला हमें दिया गया है उससे। लेकिन जब हम इस फॉर्मूले को इतना यूज करने की बजाय अगर हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है तो हमें इस फॉर्मूले से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों को तरीका कौन सा अपनाना है जो मैं आपसे बता रहा हूं। ठीक है, जैसे आपको समीकरण दी गई थी 2/9, मैंने इसलिए बताया था कि आप ये फॉर्मूला लगा सकते 4/17 1/4 जैसे 7वां। अब जब हमने पढ़ा है कि ये हरात्मक श्रेणी है, समांतर श्रेणी के पदों को व्युत्क्रम करके हम ये निकालेंगे। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को न लिखकर हम सीधा क्या करेंगे, इस श्रेणी का व्युत्क्रम निकाल लेंगे। व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं? 1 के अपॉन में करके। तो जब हम इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो किसमें बदल जाएगी? समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी क्या होगी? इसका उल्टा 2/9 को लिखेंगे 9/2 17/4 4 डैश। अब 7वां पद आपको निकालना है। ठीक, अब हम याद करेंगे समांतर श्रेणी का फॉर्मूला Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो T7 7वां पद निकालना है, a की वैल्यू 9/2 प्लस ब्रैकेट में n की वैल्यू 7 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू, तो d क्या होता था a2 माइनस 7, मैंने वही किया 17/4 माइनस 9/2, इनको माइनस कर सॉल्व करेंगे 9/2 प्लस 7 में से 1 गई तो 6 इंटू में इसको सॉल्व किया तो LCM आया 4 17 तो 17 ही रहेगा लेकिन माइनस में 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो गया तो 18 हो गया। तो ये हो गया 2 2 जा 4 2 3 जा 6 9/2 यही रहेगा प्लस 3 का मल्टीप्लाई ये 17 में से 18 गए तो माइनस का 1 अपॉन में 2। एलसीएम ले लेंगे दोनों का तो ये नीचे बचा 2 ऊपर बचा 9 माइनस 1 मतलब 8/2। शायद कुछ गड़बड़ कर दी 2 3 जा 6 3 1 जा 3/2। हाँ यहाँ पर माइनस का 3 आएगा 3 1 जा 3 हो जाएगा तो ये भी माइनस का 3 तो यहाँ क्या बचा 6 2 से 6 2 काटा तो बचा 3। 7वां पद 3 आया लेकिन हमारा आंसर तो 1/3 था। ये हमने निकाली है यहाँ पर समांतर श्रेणी। जबकि हमने किसको बदला था? हरात्मक श्रेणी को। हम इसको वापस हरात्मक श्रेणी में बदल देंगे। तो हरात्मक श्रेणी में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका व्युत्क्रम। तो हरात्मक श्रेणी में 7वां पद 1/3 होगा। ठीक, इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व करके दिए गए हैं। आपको भी हर एक क्वेश्चन को पहले समांतर श्रेणी में बदलना है, उसके बाद उसका व्युत्क्रम करना है। ठीक है, उसका आंसर निकालेंगे समांतर श्रेणी से और फिर उसको व्युत्क्रम में बदल देंगे। अब इसमें एक अगला जो टॉपिक है आपका उसे भी देख लेते हैं। हरात्मक श्रेणी दी हुई जो संख्याएं हैं उससे हरात्मक श्रेणी का माध्य कैसे निकाला जाए? तो हरात्मक श्रेणी का माध्य निकालने का फॉर्मूला है h बराबर 2ab अपॉन a प्लस b। जब भी आपसे पूछा जाए कि दिए गए नंबरों का हरात्मक माध्य क्या होगा तो हम क्या करेंगे 2ab अपॉन a प्लस b। जैसे उदाहरण पहला ही दिया हुआ है आपके बुक में 16 और 20 का हरात्मक माध्य क्या है तो कैसे निकालेंगे? h तो वहीं पर a और b दोनों की वैल्यू दे रखी है तो 2 into 16 into 20 और अपॉन में 16 प्लस 20 16 प्लस 20 सॉल्व कर लेंगे। इसको लिखेंगे 16 दूना 32 गुणित 20 और इनको दोनों को प्लस कर दिया तो 36। अब काट देंगे 4 8 32 4 9 36 तो ये हो गया 8 दूनी 16 160/9। ठीक है,
इसको डिवाइड कर देंगे तो जो भी बचेगा 160/9 आंसर इसका होगा, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, इतना ही सॉल्व। ये आपका आंसर। ठीक, ये हो गए हरात्मक श्रेणी को निकालने के तरीके, हरात्मक माध्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसी के आधार पर आपको 18K के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। 18K में आपको हरात्मक माध्य निकालना है। ठीक है, 18L जिसमें कि आपको गुणोत्तर माध्य निकालना है, मतलब अगर आपको समांतर माध्य दिया गया हो, गुणोत्तर और हरात्मक तीन चीजें अगर दी गई है, ठीक है, यहां पर निकालने की बात नहीं कर रहे हैं, कोई समीकरण दी गई है, क्या क्या दिया गया है, गुणोत्तर और हरात्मक माध्य, दो चीजें दी गई हो। हम पढ़ रहे हैं 18L के लिए। ठीक है, 18L में गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य दोनों अगर दिए गए हैं, A दिया हो, G दिया हो, H दिया, तीनों के बारे में, दो तीनों में से कोई भी दो चीजें दी हो तो तीसरा निकालने के लिए फॉर्मूला G² बराबर A × H। G² अगर निकालेंगे तो किसका मल्टीप्लाई होगा, A का और H का, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें भी हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 2 ले रहा हूं, दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य, तो गुणोत्तर माध्य दे रखा है मतलब G, गुणोत्तर माध्य 4 और समांतर माध्य भी दे रखा है मतलब A, समांतर माध्य कितना है, 1/4 है। तो पूछा है कि उनका हरात्मक माध्य क्या होगा। ठीक है, हरात्मक माध्य मतलब H निकालना है। ये उदाहरण नंबर 2 है। तो देखिए सॉल्व करेंगे, G की वैल्यू तो हमारे पास है 4/2 बराबर, A की जगह पर हम रखेंगे 1/4 और गुणा में H हमको निकालना है। इसको सॉल्व किया तो 4/2 तो 16, इधर 4 डिवाइड में था, उधर जाके गुणा में हो गया 4 बराबर H, तो H की वैल्यू हो गई 64। ठीक है, तो आपका हरात्मक माध्य कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है। ठीक, आज हम लोग जितने क्वेश्चंस इसके बचे हुए आप लोग कर लीजिएगा। आपका चैप्टर नंबर 18 आज मैंने खत्म कर दिया है। नेक्स्ट हम लोग अगला स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट। थैंक यू क्लास।